अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अंदरून शहर की सड़कों और गलियों पे इस वक्त फकीरों गदागरों का राज है। आइए इनसे कोई गपशप करें। अखियां वाले ओ भाइयो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे हाड़ा जी प्यार मंगे हाड़ा जी प्यार मंगे। इस गाने पे जूते पड़ते हैं मोटे। इस गल तो ये जो कह रहे हो कि पिंडा उदास प्यार मंगे, खैर ने लिखा, मेरे प्यो ने लिखा। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣੇ ਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋ 1000 ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ मैं भी फकीर ही लगन दिया भला होवे राणा साहब। आप मांगते हैं खान साहब, माने या ना माने, और ये एक मेंटालिटी है। मैंने देखा है कि अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया भी है ना, तो जो मांगने वाला है उसने मांगना जरूर है, चाहे कुछ हो जाए, उसे चैन नहीं आएगा। असि सफेद पोश मांगता अपनी जरूरतों के तहत मांगने हैं। वही कुछ ये भी करते हैं। ये जो उमरा हैं, रऊसा वज़रा, ये भी यही कुछ करते हैं कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कमीशन लेने पड़ते हैं। ये ग्रीक कल्चर है। अगर आप देखें तो 5000 साल पहले भी ये तबका आपको नजर आएगा। इसे पेनस कहते हैं। ये पेनस तबका जो है ना, कि मैं चंद पेनीज शॉर्ट हूं, मैंने मजदूरी की है लेकिन थोड़े पैसे और चाहिए क्योंकि जो खाना मैंने लेके जाना है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा दे दो। ये है खान साहब आप। बहुत अच्छा ये साढ़े बारे ग्रीक की कहते ने तुम लोगों को पथाकोस कहते हैं। पथाकोस। जब खैरात मिले ना मिले सानू मला बड़े बड़े भाइयों ने रहे। ये वो लोग होते हैं जो फुल टाइमर्स होते हैं, आदि मुजरिम होते हैं। इन्होंने मांगना ही मांगना। अच्छा जी, अज इस भाई का लेक्चर सुनना उत्तों आ जाना चौधरी ने ते सानू चित्र पैने दिहाड़ी लगी नहीं। ਇਹ ਚੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अमेरिका में ऐसे गदागर हैं जो $1,00,000 सालाना कमाते हैं। वाह भाई वाह। यानी $5,000 मंथली। एक अच्छे खासे अफसर से ज्यादा। आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब है कि मेरे पास तो वैलिड वीजा भी है। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। मैं पेशावर गदागरों को पैसे नहीं देता। अच्छा जिन्हें पैसे नहीं देने होंगे वो ये लैंड जरूर बोलता। पर वैसे इस मुतालिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं दे देता हूं जब कोई पेशावर हो या नॉन पेशावर हो, मैं सड़क पर नहीं देता। ਐਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ। ये भाई अगर मैंने 20 रुपये भी दे देना मैं कस्में फ्रेम करा के रखा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ। ਉੱਠ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ। अल्लाह ने बड़ा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। लो जी मैंने भी ने मंगना ना बना भला करे जी राणा साहब कितने ने? राणा साहब थोड़ा लेफ्ट पे हैं और सीधा, बिल्कुल सीधा। अब नाक की सीट पे चल रहा है। देखो किस तरह सुला देती है इन्हें हुक्मरां की साहिब। हर दियो को अल्लाह दे नाम ते दियो ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਖੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ अल्लाह तेरे बच्चे दी खैर ते और मैं आखदा मेरी फैक्ट्रियां दी खैर। और देखो ये वही ठेकेदार है जो सर पिछले शो में भी आया करता था। जी जी जी। ਚੌਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ। बैठ जाओ। हाँ जी की कमाया अज? ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। मैं तुहानू किन्नी बारी आख्या इस चौंक नहीं मंगना ना भाई, ये मंगदा है ना तुहानू इन्हें मंगन देना है। और बेशरम, तुम्हें पता है 1 साल कैद है किसी से भीख मंगवाने पर, और तुम इस वक्त कम से कम 20 बंदों से भीख मंगवा रहे हो। तुम्हें 20 साल कैद होनी चाहिए। भाई जी पाकिस्तान ये तो सिर्फ कानून है, सजा कोई नहीं। अच्छा भाई की कमाया जी अज? ਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। मां सदके जाए वेखिया जी। बशीर हां जी इदे आ मैं इदे आ की कमाया आ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਇਹ ਲਓ। उधर बाबे नु ना फड़ा देई। हां और मैनू ये दसो एडे थोड़े थोड़े पैसे बाकी जेबां लुकाए ते नहीं कितने ने? चौधरी अज दिहाड़ी नहीं लगी। मैं तेन किन्नी बारी आख्या है कि गड्डी दे अगे लेट जाया कर। जिड्डा मोटा गड्डी नु वेख के आप लेट जांदी। हाँ जी बाबा जी तुसी की कमाया आज? बंदे दा पुत्र बन, मैं कोई फकीर नहीं। बाबा जी तुसी मेरी कंपनी च आ जाओ, करना भी कुछ नहीं, तुहाडी मंजी चौंक के रखनी है, तमाशा वेखना। तुसी सिर्फ यही करना है कि जबान नहीं है मेरी, गूंगा। अच्छा खुद कितना एक्सपर्ट है। सर मैं पहले अन्ने च भर्ती होया सी, आज वेखो अल्लाह ने मैनू की मुकाम दिता है। ये तो सही ने बनते नहीं, ये सही बनन ते नोटां दे ढेर लग जान। ओए अखां सीधियां करो। अच्छा जी। हां जी हो ये तो हमसे भी बड़े कारीगर निकले। ए वेखो अन्ना की बनना है। हाँ जी। ए वाह जी वाह चौरी जी। बात सुनो, कितना हुनर है तुम्हारे पास।
तुम थिएटर में स्टेज में अदाकारी क्यों नहीं करते? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ? बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं एक्टर्स। ਉਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਸਰ ਚਨੋਟੀ नासिर चिन्योटी का तो खैर लगा हुआ है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। वैसे बाकी एक्टर बिल्कुल है, गुजारे का ही है। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ कुछ भी ਕਰੀਏ। नहीं सारे बड़ा पाटे पपीते का मुंह होता सर किस्मत जाग गई, अल्लाह जिसको मर्जी दे। देखो कहां से शुरू किया उसने। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। उससे पहले इससे भी ज्यादा ऑड जॉब करता था। ਸਰ फर्नीचर का काम करता ही सर। फर्नीचर का काम भी बहुत अच्छा है, उससे भी ज्यादा ऑड जॉब करता होगा। ਕੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। आ की याद है टमाटर ले। ਵਾਲਿਓ ਭਾਈਓ ਗੋਰਾ ਪਿੰਡਾ ਉਦਾਸ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ ਹੜ ਆਏ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। अब बाकी देखो क्या अच्छा मशवरा है। ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਲ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹੇਗਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵਲਟੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਥਲੇ ਬੂਲੀ ਖੋਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਵੇ ਕੁਝ ਦੇ। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਦੋ ਟੀਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਪਿਆ ਕੀ ਆਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਹਾਏ ਰਾਮ। याद पिया की आए, याद पिया की आए राम। क्या अच्छी जगह लेता है। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ बागों में पड़े झूले वाह वाह वाह। तुम हमें भूल गए आए हम तुमको नहीं भूले वाह। तुम हमें भूल गए। तो बात सुनो, अल्लाह देते आया। तुम हमारे शो में आके क्यों नहीं गाते? जितने पैसे यहाँ से कमाते हो 10 गुना ज्यादा तुम्हें एक गाने के दे देंगे। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦਿੱਤਿਆ ਤੂੰ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। हाय 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। क्या बड़े लोग। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬ ਲਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਹੋਏ। अच्छा बाज़-औक़ात लगता है तोफैल नियाज़ी साहब ना वो बाबल को झुकते भी करते थे। जिस तरह से ओए इस तरह करके बुलाते। ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਅਮੜੀ ਬਾਬੁਲ ਵੀਰ ਪੈ ਤੱਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰੇ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਿਆ ਵੈਸੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਆ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੌੜਾ ਕਤਲਮਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਮਲ ਲੈਣੇ। क्यों जी? शीरे के हाथ होते थे, देसी घी कब होता था। बड़े बड़े रऊसा अपनी शादियों ब्याहों पर देसी घी में जलेब, और उसको जलेब कहते हैं, जलेबी नहीं। ਜਲੇਬ ਜਾਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये डिश जांगली है, इसको रोटी बोलते हैं। बेसिकली ये रोटी है। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਾਂਡੀ ਹੈ ਡਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਕਬਤ ਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਹ ਰੋਟੀ ਹੈ। अच्छा आकबत नहीं रोलते, आत्मा रोलते हैं। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨਾ। अच्छा ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਰੇ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚ। ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਅਖੜ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। नहीं क्यों खट्टी क्यों बेचता था? ਬਸ ਜਵਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਵੇਚਣੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ओए होए, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟੀ ਹੈ ਓਏ ਪੀ, ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ऐसे झूठ बोले जा रहा है यार, ये बहुत झूठा है। मैंने आज तक नहीं सुना कोई खट्टी लस्सी ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। खट्टी लस्सी पीने के काम नहीं आती, या कड़ी बनाते हैं या सर धोते हैं। ਯਾਰ ਲੈ ਕਦੀ ਨਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੂ ਰਾਖੜ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ। राजू रॉकेट की एक चीज बड़ी मशहूर थी, ਕੀ ਜੀ? उसको उड़ना पहलवान कहते थे। ये उड़ के मारा करता था, यानी जंप करके पकड़ता था बंदे को। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ,
इधरों दिता निकलिया पहलवान तगड़ा सी दिता जंप मार के टाली ते चढ़ गया जारे भलवान ना बड़ा फिरदा रहा दिता यारे पहलवान ने इन्हू वहां ते बिठाया हुंदा सी दिता इंज करके खाड़े च आंदा सी सदके दूजा पहलवान दिते नु तेल मलदा सी इन्हू ड्रिप लाउंदा सी इन्हू कच्छा पूरा नहीं सी आंदा क्यों ये माड़ा ही इन्ना सी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਸੁੱਤਾ ਤੇ 3 ਸੱਪ ਆਏ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ 3 ਫਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਗਾਮਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ अच्छा ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ठीक है आगे जो है बाजी बात सुने और बात सुनो ये और ये क्यों आपस में लड़े हो ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ में नहीं लड़ाई जा पुत्र आपस में लड़ कदीर हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए अस्सलाम वालेकुम खबरदार में खुशामदेद मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल कदीर हजरात आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने में क्या अच्छे मौसीकार रशीद अत्रे का ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਟ नहीं बजी सिर च इट आपके सर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती खान साहब आपके सर में कोई बॉम्ब शॉम लगे कोई एटम बम शम लगे बल्कि एटम बम ना इट बनी हुए ये रशीद अत्रे का बिलाशुबा पंजाबी गानों में उनका शाहकार है पूरी दयानतदारी के साथ कैलकुलेशन करके पूरी सिफ्टिंग करके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रशीद अत्रे पाकिस्तान के सबसे बड़े मौसीकार थे मतलब हम पल्ला ये और ख्वाजा खुर्शीद अनवर लेकिन चूंकि ये ज़्यादा प्रोलिफिक थे फिर इन्होंने उर्दू भी पंजाबी बहुत काम कर रखा इसलिए इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है ख्वाजा साहब की निस्बत पंजाबी गानों में नंबर 1 ये मिर्ज़ा जट का गाना और उर्दू में सर उर्दू में सलमा का गाना है जिंदगी या किसी का इंतजार वाह लेकिन जो अहम बात मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूं इस हवाले से जी आप सबके हवाले से अच्छा जी आप अच्छे खासे समझदार हैं पंजाबी आपको आती है आपने वही गलती की जो हमारे यहाँ साइमा मुमताज ने की मुगीरा ने की और मुझे ये भी लग रहा है कि सायरा ताहिर ने भी की केड़ी जनाब क्योंकि ये गाना इन तीनों ने गा रखा है कि वे तू जम जम आवी आवी कहते हैं आपने भी जम जम आवी कहा है हाँ जी हाँ जी ये वे तू जम जम आवे कि जे तू इधर आवे आवे पंजाबी में आवे और आवी में फर्क है क्या बात है जी क्या बरीकी फड़ी तुसी ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ करनी ਹੁੰਦੀ और समझदार आदमी इसलिए करते हैं तू बकवास बंद कर नहीं तो जनाब आवी ते आवे च फर्क की दसो बहुत फर्क है कोई गल- आवी आवी का मतलब है कि तुम आना हाँ जी और आवे का मतलब है कि आते रहो ते गल तो इको ही बन गई वो प्रेजेंट है फिर वो फ्यूचर वो है फ्यूचर है आवी फ्यूचर है आमी फ्यूचर है आमे हाल है मैं कह इधर तो 3 हो गए जी ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ एक कौन बच्चा खेलता खेलता इधर आ गया ये हमारे दोस्त कराची से आए हैं फाद फारूकी साहब बहुत बड़े दानिश्वर हैं क्या हाल है बेटा ठीक है आप मुनासिब है अल्लाह आप कैसे हैं इथे आगे हुन मुकम्मल ठीक हो जाओ क्या बड़े मौसीकार दी गल छेड़ी है ख्वाजा खुर्शीद अनवर हाँ हाँ रशीद अत्रे मेरे तो दोनों मोस्ट फेवरेट हैं भाई रशीद अत्रे एंड ख्वाजा खुर्शीद अनवर लेकिन रशीद अत्रे का बहुत सा काम वजाहत अत्रे ने मैं ये नहीं कहता कि चुराया है लेकिन मुस्तार बहुत कुछ लिया इंस्पिरेशन बहुत है वैसे यही गाना ये जो अभी आपने गाया है इस गाने से इंस्पायर होकर वजाहत अत्रे ने एक कंपोजिशन तैयार कर रखी है छेती बोड़ी वे तबीबा ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ नहीं तो मैं मर गई है ਬਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਇਨਸਪਾਇਰ वगदी नदी दा पानी अगेन देखें वगदी नदी दा पानी भी इंस्पिरेशन है वजाहत अत्रे की इश्क ना पूछे जात हाँ जी। और बहिश्त का उर्दू गाना है रात रात भर की
काटे न क्यों खुशी से। बहुत बड़ा गाना। उसके अंतरे को लेकर उसका अंतरा देख लें और इसका अंतरा। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ। कहना सानू पासपोर्ट दे दियो, बाहर खड़ना है सर। मैं लेके जा रहा हूँ इन्हें। कहाँ? लंदन। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਡਿਆ। इसमें पुट्ठी मत क्या है भाई? ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। क्यों भाई? सर सब होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है यार, मैं हूं ना। इसने वहां पे मिलना नहीं है तुम्हें, तुमसे पैसे ठग लेगा और तुम वहां जेल में होगे, याद रखना। ਆਰਚੀ ਵੀ ये शक्ल से क्रिमिनल लगता है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? सर इस साल 17,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। वही लोग तो यहाँ से लाखों रुपए देकर गए, बदनाम हुए और वापस आए, और 505 स्मगलर्स जो थे उनको गिरफ्तार कर चुकी है FIA। तो चबल कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਇਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ये मोटा ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ। हाँ साहब, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ कि बुकिंग करवा लें, कुछ लोगों ने तो एडवांस भी दे दिए हैं। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ? पानों ने एडवांस दे दिया है, कौसली ने भी एडवांस दे दिया है, और तो और दित्ता भी बंदोबस्त कर रहा है। दित्ता भी स्लिप होगा। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਲਿੱਪ। उठ रहे तू और मेरे कैसे नसीब कैसी बैठी जगह तो मैंने उठाया है। यार फिलहाल हमें गुजारा करना पड़ रहा है, 15-20 दिन बाद इंशाल्लाह हम अपने नए सेट पे चले जाएंगे। ते ऐदा की करना है वेज दिता जे। ये हम वक्तन फवक्तन विजिट करते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, चौधरी आज बड़ी देर बाद नजर आया है, क्यों भाई, किधर थे इतनी देर? मैं समझा सी खान साहब फौत हो गए ने, मैं पता लैन ही आया। अब माशाल्लाह ए नवा भाई कौन बैठा है? ये फाद फारूकी साहब हैं। सर जिड्डा निक्का इन फरूकी ना सदिए ये फरूकी साहब कर दे की ने जनाब? मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ा है, फिर मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ? अगली गरीदा फरूकी है इन्होंने फुप्पी है। ज्यादा कजन कह सकते हो तुम, हम उम्र है दोनों। ए दोनों हम उम्र ने और क्या? 55 साल दे ने। क्यों सुनया तुसी बाहर जा रहे हो? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ? चौधरी साहब का तो ये आइडिया था। लो बस देखा, बेटर एंड बेटर। ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ DCO ਲੱਗਾ? और DCO पुरानी बात होगी है, वो फिर DC हो गया है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ DC ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, और काफी बेकार DC हैं, पता ना? DCO के पास तो बहुत इख्तियारात थे नाजिम के, DC बेचारा तो बड़ा मफलूज होके रह गया। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ओ कोलंबिया के बाहर नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका है। अमेरिका में किस शहर? अच्छा मैं कोई उथे मंगदा नहीं रहा। न्यूयॉर्क। ओह ये क्या है अभी आइटम? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये पता नहीं अखबार छोड़ता फिरता, गुस्से च भी लगता पे मैंने ते। अब ये देखा देखा लड़का नहीं है। सलाम जनाब वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। यार लास्ट टाइम तो ये अपनी गाड़ी पे नहीं आया था। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸੈਲਫੀ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। हाँ भाई तुमने सेल्फियां भेजी थी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ गिरफ्तारी तो 1 घंटा पहले दी थी फोटो। नहीं तो गिरफ्तार हो गए वहां पे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। फेल की हुई थी। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਗੋਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਐ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ बेहतरीन हुआ है। ਬਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚਲਾ ਜਾ। और सर साडा काम में पहुंच देना, ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ यार ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? आराम से बात करें जरा आप। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਡਸ਼ਕਰਾਈ ਉਹ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੇ। ਕੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਸ਼ਤਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਏ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਮਾਰੀ। इसको ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ।
मैं बड़े डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ शिकायत की कि इसने तुम्हें मारा है? कि डॉक्टर ने मैंने चपेट मारी है। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ मैं फिर हेल्थ मिनिस्टर को चला गया। उसने भी तुम्हें थप्पड़ मारा होगा? खत्म करो ये बात। बड़ा चंगा बंदा सी, ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि इटली के इंतखाबात में उम्मीदवार की अनोखी ऑफर, वोट के बदले शराब की बोतल। बंदा बोतल पी के भावे वोट किसी और पावे। वोट देने के बाद। लेकिन सर उसमें भी झूठ बोला जा सकता है। लेकिन नहीं, एक ऑफर ही इतनी भोंडी और बेतुकी है, और तीसरे दर्जे का सियासतदान है वो जिसने ऑफर की है। ये बात तीसरे दर्जे का सियासतदान ही कर सकता है। हुजूर मोदी ने भी की, मोदी तीसरे दर्जे का सियासतदान नहीं है, उसने भी अपनी वोटर्स को साड़ियां तकसीम की थी। हमारे यहाँ बिरयानी की देखें, इराक में एक पॉलिटिशियन था, उसने कहा था मुझे वोट देना, मैं पूरा महीना शराब पिलाता रहूंगा। ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। बोतल दे के वोट लेने ने लोग, तो फिर कहते वोट की इज्जत करें। यहाँ पे भी ये वोट खरीदे जाते हैं। वोट को इज्जत दो नहीं, इन्हें कहना चाहिए ग्राहक को इज्जत दो। मायरा जी, मैं काफी देर से ये देख रहा हूँ कि आप ये बड़ी खामोशी से इन लोगों को ही देख रही हैं। अब आप सरेकी में खबरें सुनेंगी। अच्छा आफ्ताब, जरा ये तो बताएं कि इस लड़की ने ये कलर कौन सा पहना है? किस वाली ने? दो बैठी हैं। और तस्वीर में करे सो मेरे नाल। You don't know me baby? नहीं, I know you baby। अच्छा ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। मैं लता भी बांध देनी नहीं है। यार क्या अच्छा एक्सेंट है इसका, वाह। ना मैं क्या सही कि ओ आए असाडे घर, अल्लाह साईं दी कुदरत है। तू सारे पैसे ले गया अपने घर, ये पाकिस्तान दी किस्मत है। Excuse me my lord, ए ही बुढ़ी चुड़ैल ने चवल मारी है। Allow me to complete my share। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 दिन ठहर के कर लेना। तो वो ये हमारी बात वहीं रह गई थी, ये कौन सा कलर पहना हुआ है? सर आप वो बात कर रहे थे, इटली की कुछ वाकया बता रहे थे, वो क्या था? इटली में वो बात बीच में रहेगी। एक सेकंड, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं। आप बता दें कौन सा कलर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि वो खुद जरा मुझे बताएं ये कौन सा कलर है। मान साहब आपको ठंड लग रही है? हाँ जी। आपने चादर ली हुई है। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। अच्छा। ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा खान साहब जी, इलेक्शंस की बात हो रही है, वो रानी और रानी बेगम और सरफराज नवाज का इलेक्शन याद है आपको? ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਲੀਮ ਮੁਫਤ ਮੰਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ये कलर कौन सा पहना है? अच्छा बताएं ना सही आपने। मैं तो को दसना पे ए मेरे हिसाब नाल एक सेकंड प्लीज, तुम अपने बकवास बंद करो एंड लेट मी कंप्लीट। भा लगे सी क्या आखे? कुछ जी ना सुने तू? मेरे को नहीं पता साईं, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਬਕ-ਬਕੇ ਤੇ। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲਾਲਟਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? लालटेन नु जिहो जिहा मुंह तभी लालटेन हार गई थी। काश लालटेन ना हारती। लालटेन को हरवा दिया गया था। जी जी जी। फिर जिंदगी के नाम पे मरवा दिया गया, जो हारते न थे उन्हें हरवा दिया गया। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 10 आने का होगा, 10 आने का। 7 रुपए का 5 किलो। 7 रुपए का 5 किलो तो 1.5 रुपए का किलो गोश्त। एग्जैक्टली 10 आने निकला कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? नहीं आजा पुत्र मुंह वेले घिऊ खाता होवे ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵਿਆ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਸਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਲੋ? ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਦੇ, ਲੋਕੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। यार किसी अच्छी चीज का भी पूछ लो। ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਫਰ ਹੋਣਾ ਹੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਲਾਲਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਦਰਾੜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 3-3 ਘੰਟੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। गोश्त किस तरह किलो ਹੁੰਦਾ ਸੀ? गोश्त उस दौर में होता ही नहीं था यार। 1.5 रुपए ਦਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਪਏ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖੋ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पुराना नहीं है, पाटा पुराना है। मैं समझे सी मेरे लिए बोलेगा, मगर किथे? क्यों मैं तुम्हारी तरफ से बोलूं? क्यों मैं तेरे क्यों कुल्फियां बेचने वाले नहीं जाते? गुस्से नाल जैलसी नाल 1.5 घंटा बिला वजह उन्हें बाहर चढ़ेगा। मुड़ तू केले नहीं जावना, बाहर जा मुड़ थोड़े ना खोए दियां कुल्फियां। शहर से तो दूध होंदा ही काई नहीं है। बंदे भी खलोते ने कसाई की दुकान तो गोश्त कोई लै रहा है, इतों ना लवाओ उतों लवाओ। सेहत ही इन्नी अच्छी ना कसाई कुछ कहन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बस तुम चूंकि मेरी हिमायत कर रही हो इसलिए ये तुम्हारे खिलाफ हो गया। ऐसा साजिशी बुड्ढा है ये, इस कदर बदगुमान रहेगा हर शख्स से। अल्लाह जानदा पत्तो नंग दे दी उर्दू खत्म हो जाती। Good दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। जी अब्दुर्रहमान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? सर मीरा की एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। मीरा की हर खबर इंटरेस्टिंग होती है। सर उनके अकाउंट से किसी ने 4 लाख रुपए खुर्द बुर्द कर लिए हैं। वाह। और उनको इस चीज का इल्म 4 दिन बाद हुआ। तो कहाँ थी वो? वो कहती हैं क्रिकेट मैच देखने गई हुई थी। Of course, my loss 4 billion rupees. कितना? 4 billion. हेलो आफी, हाउ आर यू? आफी प्लीज मुझे कोई अच्छा सा लॉयर करा के दें। वैसे आप माशाल्लाह इतने सेट हो गए, कोई मूवी अनाउंस करें। होए कि ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ तुम नहीं बिल्कुल बेरब्त बात करती हो। ਓਏ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ। 4 स्नैप पुराने दोस्तों को भूल गए। वो फिल्म नहीं शुरू कर रहे, जो फिल्म शुरू करना चाहते हैं उनसे आप बात नहीं करती। कौन सी फिल्म? तुम फिल्म बनाऊंगा। मेरी बात सुने, टाइटल सिर्फ मैं करूंगी उसमें। अच्छा, आपको अगर फिल्म में लें तो क्या मुआवजा लेंगी आप? आई गेस 1 करोड़। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਮੰਗਣ ਚ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਚਵੜਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਤੇ ਬਾਤ ਸੁਨੇ, को पार्टी रखें, को मुलाकात ही करें। अच्छा देखते हैं जी, मैं कभी नहीं आए कुकड़ खा खा के सानू कर सही करता। अच्छा, ये आफ्ताब आजकल लोग बेच रहे हैं मिस्री मुर्गी को, मतलब देसी बना के। बेकार होती है मिस्री, फयूमी, गोल्डन। आप ही वैसे देसी मुर्गी की पहचान क्या होती है? देसी मुर्गी चखने से पता चल, देखने में तो बिल्कुल वो देसी ही लगेगी। जब आप उसका गोश्त चखेंगे, उसका फाइबर, उसका जायका, उससे पता चलेगा। देसी सख्त होती है ना? देसी सख्त भी होती है, फयूमी भी सख्त होती है। पका के तो किसी ने वापस नहीं करनी। नहीं, इसलिए ना, तो फिर आप वहां से लें जहां एतबार है, बेतबारी की जगह से ना लें। एक तो उसका जायका बहुत शानदार होता है जो असली देसी होती है जी। नंबर 2, उसका जो फाइबर है ना, खास तौर पर जो उसका वाइट मीट है ब्रेस्ट का, वो बिल्कुल फाइबरलेस होता है, वैसे जैसे बिस्किट खा रहे हैं आप। और ये जो 2 नंबर है, इनमें धागे ही धागे फाइबर, जैसे आप सफूफ खा रहे हैं, जैसे रुई खा रहे हैं। वो पिंड च फड़ना ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਸਾਹ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਨੇ ਸਾਹ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਡਾ ਮੁਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਐਡਾ ਤੇ ਪਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, इन सर्दियों में तो देसी मुर्ग इज द बेस्ट। देसी मुर्ग का शोरबा और उसके साथ तनूर की कड़क रोटी, उसके साथ फुल्का। अच्छा, मैं अल्लाह दी कसम कोलों नहीं कीती, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕੜਕ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ। देसी मुर्ग का शोरबा, सफेद चावल, रायता और प्याज। बहुत अच्छे। छोटा बच्चा बेच के सारियां चीज़ें ले आवा है ना। में क्या है, ज्यादा 5,000 रुपए में एक फीस्ट तैयार हो जाए तुम्हारा। 10 बंदे खा लें। 5,000 में किस तरह हो गया? 2,000 का मुर्गा, हाँ जी, 1,000 उसके ऊपर
आपका मसाला और सारी चीजें जी 2 3 घी वगैरह 3 हो गया तो 2 1000 उस पर उजरत आ गई। अच्छा। और 1000 में चावल, फिर रायता और बाकी सारे मामला। 1000 रुपया उन्होंने भी तो देना ना जिन्हें चोरी चुकड़ा मुर्गा। क्यों चोरी बाजार से मिलते? देसी मुर्ग बाजार से नहीं मिलते। पिंड गांव विलेज पिंड गांव विलेज वहां भी जाओगे ना तो 2 नंबरियां। ये 1-2 जगह हैं जो एतबार की जगह हैं। अच्छा बताते देसी मुर्गे ने की पिस्टल लाया हुंदा जी। बताते क्यों नहीं कौन सी जगह है आपको? पहले ही बहुत कम हो गए हैं, तुम और कम कर दोगे। सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। मंडी लगती है इसकी, मुर्गियों की? हाँ जी। किधर? देसी मुर्ग की मंडी। सुबह सुबह उठ के क्या नाश्ता कर रहे हैं आजकल? मैं कहवा पीता हूँ, बस कहवा और उसके अंदर शहद। आप सुबह सुबह उठ के क्या उजाड़ा करते हैं? क्या उजाड़ा क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। सुबह उठता हूँ 2 अंडे शुतुरमुर्ग के? नहीं नहीं यार, मुर्गी के 2 अंडे। वैसे हाँ बड़े उम्दा बनते हैं शुतुरमुर्ग के। जी, 1 अंडा बना ले पूरा खानदान खा लेता है। शुतुरमुर्ग के अंडे भी खाए हुए आपने? यार शुतुरमुर्ग के अंडे आम मिलते हैं। कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा परिंदा है जिन्हें छड़िया? 1600 रुपए किलो गोश्त मिलता है ना शुतुरमुर्ग का, मिलता जी मिलता। उसके अंडे भी मिलते हैं। ਉਹਦਾ फायदा है कोई वैसे? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसमें निस्बतन कम होता है। बहुत कम होता है। और अब तो अंडे के बारे में नई अप्रोच आ गई कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है जी, ये HDL है। HDL तो बहुत ही लाजवाब चीज होती है, जैसे नट्स में है। इसकी जर्दी भी खानी चाहिए। अगर BP वगैरह का मसला नहीं है तो 2 अंडे अपने नाश्ते में डेली रूटीन बना ले। लेकिन सर BP ना भी हो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसमें नुकसान की बात पता है क्या है? जब आप अंडे का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्राई करके खाते हैं, हाँ। उसको ऑमलेट करके तलना शुरू कर देते हैं। अंडा की कच्चा बॉइल्ड अंडा खाएं, उबला हुआ। बॉइल काफी आपको याद है जब आपने आमलेट बना के खिलाया था? मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया कभी। ये करो कुक बड़ा निकले सर। आज साथी तौर से एंकर बन गए नहीं। वैसे आजकल के मौसम में क्या नाश्ता करना चाहिए? मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है आफी। कहवे पिया करो, हर्बल कहवे पियो, उसमें शहद डालो, नींबू डालो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, योगा करो। बहुत शानदार चीज़ है योगा, बहुत ही अच्छी चीज़। स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तनफ्फुस से। तनफ्फुस तो हमारे ब्रीदिंग। घर च चोर आ जाना तो साह बंद कर लो, समझो योगा कर रहे हैं। साढ़े घर चोर आए, चोरों ने नाने ने देखा और उन्होंने साह बंद कर लिया। आप तब छोड़े इन बातों को। आपको याद है पिछले दिनों GC में एक फंक्शन हुआ था, न्यू हॉस्टल में, वो रात को डिनर किया जी, आप भी वहाँ थे? जी, मैं डिनर के बाद पहुंचा था। मैं वो नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा था। वहां जाके इसका नॉस्टैल्जिया निकल गया था। वही दीवारें, वही एटमॉस्फेयर, हाय हाय। फिर वो मुझे याद आ गई। कौन याद आ गई? मेरी महबूबा थी जो ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ रोज। अच्छा महबूबा का जिक्र कर रहे थे। बस फिर क्या बताऊं, मैंने गेट को जाके हाथ लगाया, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। बस वहां से निकला, फिर मैं उस फवारे पे आ गया। ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁਹਾਰਾ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। बस वो दिन अजीब दिन था मेरे लिए। कौन सा दिन है? और यार जिदन उत्थे गया सी और मेरे को ओए वो कॉलेज नहीं गए थे, और सैन में गए सी, न्यू हॉस्टल गए थे। न्यू हॉस्टल, वही मैं बता रहा हूँ ना यार, न्यू हॉस्टल में मेरी यादें नहीं है। न्यू हॉस्टल कहाँ है, कॉलेज कहाँ है? बस ये लोग बुखला देते हैं। चलो पाइन तुसी स्टोरी सुनाओ। बहुत कुछ मैंने मिस किया वहाँ। आप यकीन कीजिए आफ्ताब कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो खड़ी है, मैं उसकी तरफ दौड़ा। मैंने आफ्ताब उसको बड़े बड़े तरीकों से मुतासर किया, जो वो कहती थी ना मैं वो करता था। अपनी महबूबा ने कहते थे मैं तेन दरख्त पुट के विखावा, वो घड़ी वाला टावर नहीं कहता मैं तेन टावर हिला के विखावा। पाइन ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀ फ्रूट चाट खा गया, उन्होंने कहा दफा ऊपर मारा। भाई उस दौर में तो आप खूबसूरत होंगे। रूबी जी, जवानी की बात और होती है, आपको पता तो है कि मैं क्या आपको बताऊं कि ये इतनी सी बड़ी नशीली आंख, वाह वाह वाह, ये बड़े बड़े बाल, ये जवानी च खुसरा होता सी। ये तो आप गेम भी करते थे, फुटबॉल खेलते थे? क्रिकेट टीम में मैं था। एज ए बैक? एज अ बैक। इस घर को तो छाट के गई थी। नहीं, आप एज एन क्रिकेटर खेलते थे? मैं बहुत अच्छा बैट्समैन था, 1 डाउन बैटिंग करता था मैं। एक्चुअली दी लत्तां छोटियां ने, ये ज्यादा ओपन ही सी, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
कीमती नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।